बंगाल में 2742 करोड़ रुपए का घोटाला। ममता बनर्जी ने ईडी से छीने सबूत। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता और अधिकारियों के खिलाफ की एफआईआर की डिमांड। क्या जेल जाएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले अब लगातार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींद तो पहले ही उड़ चुकी है और अब उनकी मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है और अब ममता बनर्जी के ऊपर ईडी ने बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी 2026 को आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली, सबूतों से छेड़खानी की और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का और दस्तावेज जबरन लेकर मुख्यमंत्री वहां से चली गई। और इसी के साथ साथ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि जिस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ने आकर ईडी को अपना काम नहीं करने दिया, हस्तक्षेप किया, अधिकारियों को छानबीन नहीं करने दी और वहीं बंगाल की पुलिस और अधिकारी और ममता बनर्जी ने ईडी को रोके रखा और वो मामला 2742 करोड़ रुपए का घोटाला था, जो कि कोयला घोटाले का तस्करी मामला था। और उसी मामले से जुड़ी हुई फाइलें क्या ममता बनर्जी लेके चली गई और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी ईडी ने ममता बनर्जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें हवाला के जरिए आईपैक को करोड़ों रुपए मिलने का आरोप भी ईडी ने कोर्ट में लगाया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब जिस तरीके से ईडी ने ममता बनर्जी के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए हैं, एफआईआर की मांग कर दी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की तो मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस रेड का जिक्र ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में किया है, ये रेड बीते 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के ऑफिस प्रतीक जैन के घर पर डाली गई थी और ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रही थी। और जब कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी हुई ये जांच थी और ईडी के मुताबिक आरोपी अनूप मांझी जैसे लोग जो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए आईपैक को करीब 10 करोड़ रुपए तक की रकम ट्रांसफर कर चुके हैं। ये पैसा कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए 2022 के गोवा चुनावों में इस्तेमाल हुआ, सेवाओं के बदले आया है। और ईडी का दावा है कि आईपैक तृणमूल की चुनावी रणनीति, आईटी और इसी के साथ साथ मीडिया ऑपरेशन संभालता है। और इस घोटाले के तार अब मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ईडी की जांच में बाधा डालने के लिए उस समय पर पहुंची और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान ड्रामा शुरू किया। ईडी अधिकारियों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से जांच चल रही थी, तभी मुख्यमंत्री वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रतीक जैन के घर और आईपैक के ऑफिस में प्रवेश किया। और ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों ने जबरन लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क और महत्वपूर्ण फाइलें ले ली। और कुछ वीडियो में मुख्यमंत्री को लैपटॉप और ग्रीन फोल्डर लेकर निकलता भी देखा गया है। और ईडी ने इसे जांच में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने और धमकी देने वाला मामला बताया है। और ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन टीएमसी समर्थकों के हंगामे के कारण 14 जनवरी तक वहां पर सुनवाई टल गई। और अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि ये लोग
कानून के रक्षक होने के बजाय गंभीर संज्ञेय अपराध में शामिल हैं। और आरोप ये भी लगाया है कि जांच में इन लोगों ने छेड़खानी की है सबूतों के साथ और धमकी और ईडी अधिकारियों को ट्रक और फाइलें डिवाइस जबरन लोगों से छीन ली गई हैं। देखिए, ईडी ने इसे एक पैटर्न की तरह बताया है और कहा है कि राज्य की मुख्यमंत्री और राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बार बार पर ऐसे कदम उठा रही है। एजेंसी ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। देखिए, क्योंकि ये जो बात ईडी के द्वारा कोर्ट में की गई है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हमने भी कई बार इस तरीके के मामले सोशल मीडिया पर देखे हैं कि किस तरीके से कभी चुनाव आयोग तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर किस तरीके से हमले किए जाते हैं जब भी वो जांच के लिए पश्चिम बंगाल में किसी मामले पर जाते हैं। हमने संदेश खाली में भी देखा था कि किस तरीके से तब भी एजेंसियों के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पत्थर मारकर घायल तक कर दिया गया था ममता बनर्जी के ही कैडर के लोगों के द्वारा। और उस मामले पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे ममता बनर्जी सरकार के ऊपर। और अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी एक तरफ कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो, मामला दर्ज होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ईडी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहा है और उनके पार्टी के आंतरिक दस्तावेज, चुनावी रणनीति, मैनिफेस्टो चुराने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे अमित शाह की साजिश बताया है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। टीएमसी ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की और ईडी पर ओवररीच का आरोप लगाया है। और ममता बनर्जी की इन तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समीक भट्टाचार्य। लोग बोलते हैं जो लोग कोयला घोटाले में और जो लोग हावला कांड में शामिल था उसको तथ्य चोरी करने के लिए मुख्यमंत्री सरकारी सहयोग लेकर के चीफ सेक्रेटरी लोग को लेके डीजी को लेके सारे आला पुलिस अधिकारी को लेके वहां पहुंच गए और छीन कर लेके चले आए। ये तो हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, ये तो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। क्या हुआ था कलकत्ता हाईकोर्ट के भीतर जो सुनवाई हो रहे थे उस समय चंद्रिमा भट्टाचार्य जो खुद लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने सारे तृणमूल के लॉयर्स को इकट्ठा कर दिया। उसका साथ साथ वो व्हाट्सएप करके सारे वकील भाइयों को बुला लिया भीतर। तो ये वैंडलिज्म उस दिन कोर्ट का भीतर जो हुआ जिसमें इतना एक गंभीर प्रक्रिया रोक गया, तो इसका माने क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो इस राज्य में कोई संविधान बोलकर कुछ बचा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल and we do believe that is a total breakdown of constitutional machinery. Now the custodian of the constitution, they should think about it, they should intervene. ये हमारा नहीं, ये टॉक ऑफ द टाउन है। और ईडी को क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये यूपीए सरकार का कोई केज पैरट नहीं है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसका भी एक अलग महत्व है, वो उसका काम करेंगे। लेकिन ये भी बोल रहे हैं ये जो इतना दूरगामी जो प्रक्रिया है, ईडी सीबीआई चल रहे हैं, ये चोर पुलिस का खेला देखते देखते पूरा पश्चिम बंगाल की जनता भी क्या बोलेंगे आपको, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी थोड़ा निराश हो रहे हैं। और हम लोग भी, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, हम उत्तर देते देते भी थक गए हैं, हम लोग भी इसका बाहर आना चाहते हैं। और सिर्फ समीक भट्टाचार्य ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर संविधान की अवमानना का आरोप लगाया और कि उन्होंने कहा कि आईपैक तृणमूल का आधिकारिक हिस्सा है और मुख्यमंत्री सबूत बचाने के लिए खुद मौके पर पहुंची। पार्टी ने ममता और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है और कहा है कि जिस तरीके से जांच में खलल डाली जा रही है, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना
होना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब इसी मामले की वजह से बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा तूफान मच रहा है, खास तौर पर तब जब कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री और वहां की सरकार पर इस कदर ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। देखना अहम रहेगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करेगा, क्या सीबीआई जांच पूरी होगी और अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट रहेगा का कहना होगा, इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने ममता बनर्जी पर आने वाले 2026 यानी कि कुछ ही महीनों में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमला बोला है और कहा है कि ममता बनर्जी को अब डर लगने लगा है क्योंकि अब जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। सुनिए जफर इस्लाम का ये बयान। देखिए, ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि उनके जो फर्जीवाड़ा वोट थे, जो फेक वोट्स थे, जो वोट्स उन्होंने इधर उधर से गलत तरीके से जमा किए थे, वो एसआईआर के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बार बार इस डर के कारण वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं उठाई। अब इस तरह की बात उठा के सिर्फ अपने आप को ही एक्सपोज कर रही है ममता बनर्जी। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है अपने वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, वही वोटर लिस्ट में हो जो देश के नागरिक हो। ऐसा एक्सरसाइज का सपोर्ट करना चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन बार बार इस बात को उठाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर रही है और उनको अपना डर जो सता रहा है, इसलिए इस तरह के लेटरबाजी कर रही है। जनता भ्रमित नहीं होगी। जनता समझती है कि जनता को भी न घुसपैठिया चाहिए, न कोई ऐसे फर्जी वोटर्स चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरी लिस्ट चाहिए। इसलिए न तो जनता को उनको समर्थन प्राप्त है, न जनता का आशीर्वाद है और उनको इस बात का डर है कि जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी और एक नई सरकार लेकर आएगी जो जनता के हित में और प्रदेश के हित में काम करेगी।